Good morning, class 6. Dear students, today's topic is creating a new file in Photoshop. My dear students, जैसा कि चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं Adobe Photoshop CS6, तो इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने Photoshop के फीचर्स के बारे में पढ़ा और उसको हम लोग कैसे ओपन करते हैं इसके बारे में पढ़ा। और आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन आज चैप्टर नंबर 3 का ये सेकेंड क्लास है, दूसरी क्लास है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ कैन क्रिएट अ न्यू फाइल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसमें आप फाइल क्रिएट करते हो और उस फाइल को क्या करते हो, सेव करते हो। तो अगर हम फोटोशॉप में अपनी कोई फाइल क्रिएट करना चाहेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आके हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग अ न्यू फाइल इन फोटोशॉप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि जो और अदर एप्लीकेशंस होते हैं, आप लोग MS वर्ड, पेंट, MS एक्सेल यूज़ करते हैं, तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल मेनू पे जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है तो क्लिक ऑन द न्यू बटन फ्रॉम फाइल मेनू। तो फाइल मेनू से आप क्या करेंगे, वहां पे न्यू का बटन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करोगे। आफ्टर देन क्या करोगे, अ डायलॉग बॉक्स ओपन अप। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स यानी स्क्वायर के फॉर्म में एक न्यू विंडो ओपन होता है। इसी न्यू विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। आफ्टर देन स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट फॉर द फाइल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी फाइल जो फाइल हम ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया है उसमें आपसे विड्थ और हाइट सेट करने के लिए पूछेगा। तो आप जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सपोज दैट आप विड्थ में मान लो, विड्थ में आप दे रहे हो कि 45 और हाइट में आप दे रहे हो 40। तो अकॉर्डिंग टू द नीड जो भी आप सेट करना चाहते हो वहां पे हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो। आफ्टर देन टाइप द फाइल नेम। उसके बाद क्या करेंगे, उस फाइल का जो नेम देना चाहते हैं, जो भी नाम आप अपने नाम से सेव करना चाहते हैं या जो आप प्रोजेक्ट टाइटल देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के नेम से आप उसका नेम दे सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है चूज द कलर मोड, यानी जो फाइल आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको कलर मोड चूज करना होता है। कलर मोड कैसे है, जैसा पहला है आपका बिट मैप मोड, तो ये पहला कलर मोड है बिट मैप मोड। इसमें क्या होता है, The image gets converted into a two color image, यानी जो आपका इमेज होता है, अगर आप बिटमैप मोड चूज करते हो, if you choose bitmap mode then your image is converted into two colors, यानी दो कलर्स के कॉम्बिनेशन में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका, दिस इज द बिटमैप मोड। आफ्टर देन सेकेंड जो है आपका ग्रे स्केल मोड। ग्रे स्केल मोड होता है, तो इस मोड में क्या होता है, द इमेज इज डिस्प्लेड इन शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी जो आपका इमेज होता है वो किस फॉर्म में शो होता है, तीन कलर के शेडिंग, यानी शेड्स क्या होते हैं। सपोज दैट जैसे ये एक इमेज है तो यहाँ पे आप, ठीक है, इस तरह से आप जैसे शेड किए हुए इमेजेस शेडिंग्स होते हैं, तो वो जो शेड्स होते हैं वो आपको वहां पे तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन में शेडिंग्स दिखेंगे, ग्रे कलर, ब्लैक और व्हाइट कलर में। तो ये होता है आपका कलर मोड, बिट मैप मोड और ग्रे स्केल मोड। इसके बाद आपकी फोटोशॉप में जो तीसरा मोड होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका कलर मोड है वो आपका है CMYK मोड। दैट मीन्स CMYK मोड, द इमेज इज प्रिंटेड इन 4 मेन कलर्स, C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक। यानी इस मोड में क्या होता है, जो इमेज होता है वो इन 4 कलर्स के कॉम्बिनेशन में होकर के आता है। तो कौन कौन से हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। आफ्टर देन आप क्या करोगे, आफ्टर देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो कलर मोड सेलेक्ट करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो न्यू फाइल है वो क्रिएट होकर के आ जाएगा। देन आई होप आपको न्यू फाइल क्रिएट करना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और सेकेंड जो टॉपिक है आपका, इसके बाद का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप
विंडो, यानी जो आपका फोटोशॉप विंडो ओपन होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आप यहाँ पे देखोगे। पहला है आपका मेन्यू बार। जैसा कि मेन्यू बार बहुत ही कॉमन कंपोनेंट्स है और जितने भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो सब में आपको मेन्यू बार मिलता है। तो मेन्यू बार जो होता है ये क्या होता है, इट कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज लाइक फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, विंडो एटसेट्रा। यानी मेन्यू बार जो होता है वो क्या होता है, कई सारे मेन्यूज का कलेक्शन होता है। जैसे आपके फाइल मेन्यू होता है, एडिट मेन्यू होता है, इमेज का मेन्यू होता है फोटोशॉप में, लेयर होता है, सेलेक्ट होता है और विंडो होता है। तो इनका ये कलेक्शन होता है। नेक्स्ट जो आपका मेन्यू बार है, कंपोनेंट्स है, सॉरी जो कंपोनेंट्स है नेक्स्ट आपका ऑप्शंस बार। तो ऑप्शंस बार क्या होता है, इट डिस्प्लेज द ऑप्शंस एसोसिएटेड विद द टूल बीइंग सेलेक्टेड। दैट मीन्स ऑप्शंस बार जो होता है वो किसके साथ एसोसिएट होता है, जो टूल आपने सेलेक्ट किया है। सपोज दैट बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे फोटोशॉप में आपका टूल है, ठीक है, क्रॉप टूल है, ठीक है, इमेज इंसर्टिंग टूल्स हैं, कलर्स के टूल्स हैं। तो प्रेजेंटली आपने जिसको सेलेक्ट किया है वो इसके साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, यानी जुड़ा होता है, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शंस। जैसे आपने कोई एक क्रॉप आपने टूल सेलेक्ट किया, ब्रश टूल, तो ब्रश के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो जो ऑप्शंस होते हैं वो कहाँ पे आपको शो होते हैं, ऑप्शंस बार में, उसके साथ विथ क्या होता है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये आपका होता है मेन्यू बार और ऑप्शंस बार। अब इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो नेक्स्ट आपका कंपोनेंट्स है, दिस इज डिफॉल्ट मोड। व्हाट इज डिफॉल्ट मोड? द इसेंशियल्स इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ द फोटोशॉप इंटरफेस। यानी जो फोटोशॉप इंटरफेस होता है, जो फोटोशॉप विंडो होता है, जब आप ओपन करते हो तो उसका जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है, इसेंशियल। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड, आप इस मोड को चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि जो डिफॉल्ट होगा वो इसेंशियल्स ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस मोड को हम चेंज कर दें तो वहां से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप मोड चेंज भी कर सकते हो। तो दिस इज द डिफॉल्ट मोड। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है डॉक्यूमेंट एरिया। तो अब डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है, द लार्ज व्हाइट एरिया इन फोटोशॉप इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट एरिया। यानी जो आपका फोटोशॉप विंडो जब आप ओपन करते हो वहां पे आपको एक व्हाइट एरिया यानी लार्ज व्हाइट एरिया आपको मिलेगा, वो क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट एरिया बोला जाता है। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट्स आता है टूल्स पैनल। टूल्स पैनल क्या होता है, टूल्स पैनल आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टूल्स। यानी टूल्स पैनल क्या होते हैं कि डिफरेंट टूल्स के क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं। इसमें आपको जैसे पहला आपका है सिलेक्शन टूल। तो जो सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल में जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस लिए यूज होता है, सेलेक्ट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें आपको मैजिक वैन टूल मिलेगा, मार्क्यू टूल मिलेगा, मूव टूल मिलेगा, लैसो टूल एंड क्रॉप टूल। यानी सिलेक्शन जो टूल है उसमें आप इतने सारे जो ये टूल्स हैं इनका कलेक्शन होता है। आप ये भी कह सकते हो कि सिलेक्शन टूल्स आर कलेक्शन ऑफ मैजिक वैन टूल, मार्क्यू, मूव, लैसो एंड क्रॉप टूल। आफ्टर देन नेक्स्ट जो आपका टूल्स पैनल में जो नेक्स्ट है वो है पेंट एंड रीटचिंग टूल। पेंट एंड रीटचिंग टूल, तो ये भी क्या होता है, पेंट एंड रीटचिंग टूल्स आर आल्सो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टूल्स लाइक हीलिंग ब्रश, इरेजर, क्लोन, फिल, ब्लर, डॉज, बर्न एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे टूल्स का कलेक्शन होता है और इन अलग अलग टूल्स का अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, जैसे ब्रश टूल्स होते हैं तो ब्रश का क्या वर्क होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कलर करना चाहते हो ब्रश से विद द हेल्प ऑफ ब्रश, तो आप ब्रश टूल का यूज करते हो। इरेजर का क्या वर्क होता है, यानी उसको अनवांटेड पार्ट्स को इरेज करने के लिए। क्लोन का क्या काम होता है, क्लोन मतलब होता है उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाना, तो क्लोन कॉपी आप बना सकते हो। फिल यानी कलर फिल करना। ब्लर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो ब्लर का मतलब क्या होता है, यानी जैसे आप लोग स्मार्टफोन में इमेजेस कैप्चर करते हो और अपनी इमेज को ब्लर करते हो, यानी जो पीछे का आपका ऑब्जेक्ट है, आपका जो फेस है, आपकी जो बॉडी है वो क्लियर दिखेगी, पीछे का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, क्लियर नहीं दिखता है, तो वो ब्लर पोजीशन होता है। डॉज है, बर्न है,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनका यूज आप करके अपने इमेज को फोटोशॉप में क्या कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आपने अभी टूल्स पैनल में क्या क्या पढ़ा, सिलेक्शन टूल और पेंट एंड रीटचिंग टूल्स, तो इनका यूज आप कर सकते हो। देन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये टूल्स का क्या वर्क होता है और फाइल जो आप बनाते हो फाइल को कैसे सेव करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शंस। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आज की क्लास के होमवर्क के बारे में चलते हैं। होमवर्क, आज का होमवर्क क्या होगा आपका? डियर स्टूडेंट्स, आज के होमवर्क में आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन CMYK कलर मोड, ओके, इन फोटोशॉप। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट न्यू फाइल इन फोटोशॉप। इन फोटोशॉप में न्यू फाइल आप कैसे क्रिएट करते हो। एंड थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सिलेक्शन टूल्स, यानी फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से टूल्स उसमें होते हैं, क्या वर्क होता है। ओके, देन क्लास, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।